आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता व्यासार्ध वाले एक अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार है वो यहाँ पे हमें बताना है। तो इसके लिए हम बात करते हैं पहले अवतल दर्पण की। तो देखो, अवतल दर्पण क्या होता है, गोले का एक हमारा क्या है, इस तरह से कटा हुआ भाग होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो अवतल दर्पण हमारा क्या होता है, इस तरह से गोले का कटा हुआ भाग होता है ये। ठीक है, और इसके क्या है, यहाँ पे बाहर की तरफ क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है इस तरह। ठीक है, अब इसकी अगर मुख्य अक्ष की बात करें तो हम यहाँ से मान लेते हैं ये कोई हमारी क्या होगी, इसकी मुख्य अक्ष होगी। ठीक है, और ये क्या है, दर्पण का यहाँ पे ध्रुव, और यहाँ से कहीं मान लेते हैं इसका जो फोकस बिंदु है ये। ठीक है, अब बोला क्या गया है, हमें बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है और जो कि क्या है 40 सेंटीमीटर व्यासार्ध वाले, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या हमें r बराबर व्यासार्ध, व्यास की आधी दे रखी है, तो क्या है ये त्रिज्या है इसकी। तो वो क्या है हमारी, देखो यहाँ से r बराबर हमें दे रखी है, वो दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर हमें दे रखी है r, और उसके बाद में बोला गया है कि दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से अगर देखें तो दर्पण है उससे क्या है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ से ये दूरी मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने मान लिया कि ये हमारी क्या है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है इस तरह से, और जिसकी ऊंचाई क्या है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई हमें यहाँ पे दे रखी है, और ये u बराबर हमें दे रखा है जो कि क्या है, देखो ये दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या है, इसकी फोकस दूरी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दे रखी है हमें, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में हमारे पास संबंध क्या होता है, फोकस दूरी बराबर क्या होता है r/2, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये इसकी फोकस दूरी हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे अगर देखें तो ये r/2 यानी 40/2 आ जाएगी, और जिसको हम बोलेंगे तो यहाँ पे हल करेंगे तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इसकी दो अवतल दर्पण की जो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी है वो निकालेंगे। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, v के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी को v के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ से देखो v और जो हमारे पास दर्पण सूत्र होता है उसके आधार पर निकालेंगे। तो देखो 1/f बराबर क्या होता है, वो होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे हमें क्या है, मान किसका निकालना है, 1/v का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए अगर देखें तो 1/v को मैं इधर रख लूँगा, ये आ जाएगा 1/f माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/u। ठीक है, 1/u हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो फोकस दूरी क्या है, अगर दर्पण के इधर की दूरी यहाँ पर नापते हैं तो वो क्या लेते हैं, हम ऋणात्मक लेते हैं। तो फोकस दूरी भी क्या आएगी, यहाँ पे ऋणात्मक आएगी, और यहाँ से अगर देखो इसकी जो बिंब की दूरी है वो भी क्या होगी हमारी यहाँ पे ऋणात्मक ही होगी, जो कि कितनी है, देखो ये है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये मान इसमें रखते हैं, देखो यहाँ पे आ जाएगा 1/f, f का मान क्या है, देखो -1/20। ठीक है, माइनस ऑफ -1/50 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको अगर आगे हल करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 1/v बराबर जो कि मान हमारे पास क्या आएगा, -1/20 और ये क्या है यहाँ पे +1/50। ठीक है, 1/50 हो गया। अब यहाँ से अगर देखें इसको आगे हल करते हैं तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे लघुत्तम ले लिया, इसका कितना 100 लघुत्तम ले लिया। ठीक है, 100 लघुत्तम लिया, तो यहाँ से देखो ये कितनी बार घटेगा, 5 बार, -5 आ जाएगा ऊपर, और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हल करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे -3/100 आ जाएगा, -3/100 सेंटीमीटर आ गया ये। ठीक है, अब सेंटीमीटर क्या है, ये नीचे की तरफ आएगा इसमें, क्योंकि जो मान है हमारा 1/v का मान है। तो यहाँ से अगर देखें तो v बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/3, माइनस क्या हो जाएगा 100/3 आ जाएगा। 100/3 ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। इसका मतलब यहाँ से अगर देखें तो इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब इतनी दूर जाकर यहाँ पे इसका बनेगा 100/3 तक। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि जो आकार क्या होगा, तो यहाँ से अगर आकार की बात करें तो इसके लिए इसका आवर्धन की अगर बात करते हैं तो आवर्धन क्या होता है, इसकी जो प्रतिबिंब की लंबाई बटा क्या है, यहाँ पे किसके बराबर होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा और जो भी क्या है बिंब की लंबाई उसके बराबर होता है। तो यहाँ से अगर देखें
तो जो आवर्धन हमारे पास आता है जिसको m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं वो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा ये क्या है, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, तो I बटा O। और अगर लंबाई के रूप में अगर देखें तो वो क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटा क्या है यहाँ पे बिंब की दूरी u, और ये मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये मान हमारे पास v और u का मान हमारे पास आ ही गया। तो यहाँ से अगर देखें तो v बटा u का मान क्या है, देखो यहाँ से v बटा u का मान है, v का मान हमारे पास क्या है, -100/3 है। ठीक है, -100/3 है u का मान, तो v का मान, और उसके बाद में नीचे क्या है, v का मान है -50 है, और इसके साथ में भी यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो यहाँ से देखो माइनस से माइनस क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 50 को काटेंगे तो 100 आ जाएगा, और ये बचेगा क्या, -2/3 बचेगा। ठीक है, -2/3 बच गया। अब -2/3 है और हमें यहाँ पे निकालना है प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो प्रतिबिंब क्या है, इमेज की ऊंचाई है, आई हमें निकालना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये -2/3 और गुणा क्या हो जाएगा, ओ, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, जो बिंब की ऊंचाई है, बिंब की ऊंचाई ओ है। तो ओ का मान हमें यहाँ पे देखो शुरुआत में हमें दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, तो यहाँ से ओ का मान हम क्या लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, जो कि क्या हो जाएगा -2/3 गुणा 3। ठीक है, -2/3 गुणा 3 हो गया, और यहाँ से अगर देखेंगे तो इसको 3 से 3 कट जाएगा, और बाकी क्या बचेगा, देखो ये बच जाएगा -2 सेंटीमीटर बचेगा। अब -2 आया है, इसका मतलब यहाँ से जो प्रतिबिंब की ऊंचाई वो क्या है, प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे भी इसका नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि अगर देखें ऊपर की ऊंचाई को हमने धनात्मक माना है, तो वो ऊंचाई बाकी दूसरी ऊंचाई होगी वो कहाँ पे बनेगी, हमारी लगभग यहाँ कहीं जाके नीचे की तरफ बनेगी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से नीचे की तरफ बनेगा, तो यहाँ से इसका जो प्रतिबिंब का आकार है वो नीचे की ओर होगा, और वो कितनी ऊंचाई होगी उसकी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।